जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इसका पहले डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले आप लोग को जो पढ़ना है उस चीज़ के बताएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें हम लोग जो देखेंगे, पहला चीज़ क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद आपको इसमें बताया जाएगा, तो क्या बताएंगे, वेरिएबल। क्या बताया जाएगा, वेरिएबल। उसके बाद कांस्टेंट, फिर क्या बताया जाएगा, कांस्टेंट। उसके बाद कोएफिशिएंट, क्या बताया जाएगा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के बाद आपको जो बताया जाएगा, जैसे टर्म बताया जाएगा, है ना, मैथमेटिकल फंडामेंटल बताया जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसमें, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। उसके बारे में और भी जो जानकारियां हैं वो चीज़ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ को देखेंगे एज ए की टर्म्स के अकॉर्डिंग। जो अभी हमको स्टार्टिंग देखना होगा वो क्या है, एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ variable, constant and mathematical fundamental. That means we have to say that this is the combination. Look at this one examples. x plus 4 यहाँ पे दिया हुआ है, x plus 4 यानी x ये क्या है, एक वेरिएबल है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, प्लस जो साइन दिया हुआ है यह क्या है, एक मैथमेटिकल फंडामेंटल है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो वेरिएबल है भी है इसमें, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल फंडामेंटल भी है। तो जो वेरिएबल और मैथमेटिकल फंडामेंटल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो इस तरह से लिखा हुआ है यानी यह है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसके अकॉर्डिंग हम और जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल लिया हुआ है 2x - 4 जैसे लिया हुआ है। तो 2x - 4 आपने लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है वेरिएबल x, नॉट है 2x, क्या है x क्या है आपका वेरिएबल है, जबकि कांस्टेंट क्या है 4। और जबकि ये जो 2 आप देख रहे हैं यानी कोई वेरिएबल से कोई न्यूमरल्स अगर मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरल्स मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल, वी हैव टू कॉल दिस इज द कोएफिशिएंट, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये 4 कांस्टेंट है जबकि ये 2 आपका कोएफिशिएंट है। ये कोएफिशिएंट किसका है, तो x जो वेरिएबल है उसका है। आगे इसके बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे साइन है मैथमेटिकल फंडामेंटल का, 2 साइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक साइन है माइनस और दूसरा जो साइन है वो है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कहाँ पर है, तो 2 और x क्या है, न्यूमरल्स मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, यानी 2 जो है मल्टीप्लाई है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन आप देख रहे हैं ये क्या है, हाइड है, यानी कि आप इसको देख नहीं रहे, यानी कैसे लिखा हुआ है 2x, यानी कि इसको हम न लिख करके 2 × x को ही कैसे लिखे हुए 2x, यानी कि आप बोल सकते हो कि यह जो 2 है वो है कोएफिशिएंट और ये मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ। तो आप लोग को बेसिकली पता चल गया होगा कि जो x है वो यहाँ पे वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है, मैथमेटिकल फंडामेंटल साइन है यानी कि और कांस्टेंट है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई डाउट है आप लोग को, समझ गए इस चीज को, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या है वेरिएबल। आपको आसान भाषा में अगर देखिएगा वेरिएबल को, तो वेरिएबल क्या है कि जिसका फिक्स्ड वैल्यू ना हो, अ वेरिएबल हैविंग नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, अ वेरिएबल having not fixed value, not fixed value. That means x, y, z like that. So x, y, z, this is the variable. Why we have to say that? I don't know what is the value of x, what is the value of y, like that. अगर आप निकालोगे एज ए सॉल्यूशन करते हो तो हो सकता है x का वैल्यू 2 हो सकता है -2 हो सकता है वो 10 भी आ सकता हो। अब आप जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे x सपोज 2x - 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x - 5, तो आप अगर बोल सकते हो कि 2x अगर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग तो 5 यानी x = 5/2 भी हो जाता है।
अगर यहाँ पे साइन प्लस कर देते हो 2x + 5 = 0, तो 2x = -5, तो x = -5/2। अब यहीं पे आप देखो कि आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल यानी x का वैल्यू है तो डिफरेंट आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है तो एक निगेटिव भी आ जा रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं बता सकते कि जिसका इसका फिक्स वैल्यू क्या है, कुछ भी आ सकता है। एज ए नंबर्स के अकॉर्डिंग आप जो नंबर यहाँ पे रखोगे उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर आ सकता है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है हम क्या बोलते हैं उसको एज अ वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आगे हम लोग देखेंगे एज ए कांस्टेंट। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है? अब कांस्टेंट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, और कांस्टेंट हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। अब कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी। जैसे आप लिख रहे हो 4 - 7 8/3 लाइक दैट एक्सेट्रा। सो 4 अगर हम लिख रहे हैं, व्हाट वी हैव टू रीड एज 4, व्हाट वी हैव टू रीड एज -7, व्हाई नॉट रीड एज -5 positive, +10, बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू। जो है लिखा हुआ हम वही पढ़ रहे हैं इसको, यानी ये क्या है? एज अ फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसको हम लोग जो बोलेंगे वह क्या है? कांस्टेंट है। या क्या है? कांस्टेंट है ना। अब मैथमेटिकल फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं? साइन ऑफ प्लस, यहाँ देखो, साइन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो साइन होंगे ये कहलाते हैं हमारे मैथमेटिकल फंडामेंटल। क्या कहलाते हैं? मैथमेटिकल फंडामेंटल। अब यहाँ पे आप इस चीज को देखोगे कि ये जो है आप मैथमेटिकल फंडामेंटल, आप ये चीज देख रहे हो, कांस्टेंट देख रहे हो, वेरिएबल देख रहे हो, यानी कि x y z है। ये जो है नंबर x y z, ये नंबर जो यहाँ दिया हुआ है मैथमेटिकल फंडामेंटल, ये तीनों आपको अगर इंक्लूड करके बनाते हैं तो इस तरह से बन रहा है। जैसे यहाँ से x ले लिया, यहाँ से आपने 4 ले लिया, और यहाँ से आपने साइन ऑफ प्लस ले लिया, यानी कि आप वेरिएबल का, कांस्टेंट का और मैथमेटिकल फंडामेंटल का एक कॉम्बिनेशन बनाया। यही कॉम्बिनेशन जो है वह क्या है? आगे बात समझ में कोई दिक्कत है? किसी को डाउट है? नहीं है ना? ओके।